बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में 21,000 पदों पर नई वैकेंसी आएगी। उसी संबंधित आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए और इसमें कौन कौन सा पोस्ट शामिल रहेगा, आप कौन कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। चलिए सबसे पहले आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। यह प्रभात खबर का न्यूज़ है, आज के डेट का न्यूज़ है। ग्रामीण कार्य विभाग में होगी 21,000 बहाली। इस 21,000 पोस्ट में कौन कौन सा शामिल है, तो यहाँ पर चलिए डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ग्रामीण कार्य विभाग में 21,000 नियुक्ति करने की तैयारी है। तो ग्रामीण कार्य विभाग 21,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर रही है, जिसमें यहाँ पर 1,000 पहले से यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। विभाग को 2 महीने में करीब 1,000 इंजीनियर मिल जाएंगे, जिसमें जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर शामिल है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री यानी बीटेक होना चाहिए। साथ ही यूडीसी, एलडीसी, स्टोर कीपर, लैब टेक्नीशियन अन्य के लिए करीब 20,000 पद सृजन कर बहाली की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर 20,000 जो पोस्ट सृजन किया जा रहा है, नया जो क्रिएट किया जा रहा है, इस 20,000 पदों पर नई बहाली दी जाएगी, जिसमें यहाँ पर कुछ परमानेंट पोस्ट भी है, जैसे एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, लैब टेक्नीशियन होगा, ये सब परमानेंट जॉब है। और कार्यपालक, सहायक, स्टोर कीपर, ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर और देख लीजिए, इसके अंतर्गत करीब 9,000 अस्थायी, तो 9,000 यहाँ पर परमानेंट जॉब की वैकेंसी दी जाएगी। इसमें ग्रुप डी भी शामिल रहेगा। ग्रुप डी के लिए 10th पास होना चाहिए। और करीब 11,000 अस्थायी बहाली होगी। अस्थायी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो पोस्ट शामिल रहेगा, स्टोर कीपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यपालक सहायक, ये सब पोस्ट शामिल रहेगा। तो जब पोस्ट क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी। अभी यहाँ पर तैयारी की जा रही है 20,000 पदों के लिए। बाकी यहाँ पर और देखिए, विभाग में चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन करने की तैयारी है। बहुत जल्द सरकार की मंजूरी के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग में लंबे समय से सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड हो गए हैं कर्मियों की जगह, बाकी पेज 13 पर दिया हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए, अंतिम चरण में है प्रक्रिया, तो कुछ ही दिनों में बीपीएससी की ओर से यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ग्रामीण कार्य विभाग में इस समय जूनियर इंजीनियर के करीब 1,070 पद है और इसमें से 600 पद खाली है। तो इस जो 600 पोस्ट जो खाली है जूनियर इंजीनियर का, इसमें सिविल इंजीनियर का पोस्ट शामिल है। तो इस पर नई वैकेंसी दी जाएगी। इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप बिहार से डिप्लोमा की हैं, बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तो इसके लिए 40% सीट रिजर्व रहता है। परसेंटेज बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, इसमें एग्जाम नहीं लिया जाता। बाकी 60% सीट सभी के लिए, अगर आप अदर स्टेट से किए हैं तो 60% सीट आपके लिए है। और इसके बाद है वही असिस्टेंट इंजीनियर के 775 पद है, इसमें से करीब 466 पद खाली है। और बाकी जो पोस्ट यहाँ पर बीपीएससी की ओर से कुछ ही दिनों में फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। 2017 में ही वैकेंसी दिया गया था। और इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी के माध्यम से जो भी बहाली होती है परसेंटेज बेसिस पर सिलेक्शन होता है, एग्जाम नहीं लिया जाता। और बीपीएससी के माध्यम से जो भी बहाली होती है, इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और बीपीएससी के माध्यम से जो भी बहाली होती है, यह परमानेंट जॉब होता है। बीपीएससी के माध्यम से पिछले साल से चल रही है। अगले 2 महीने में विभाग को करीब 1,000 इंजीनियर मिलने की संभावना है। तो जो भी यहाँ पर पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर 1,000 पोस्ट मिल जाएगा। बाकी खाली जो पोस्ट है, इस पर जल्द ही बहाली दी जाएगी। अब यहाँ पर मंत्री जी का बयान देख लीजिए। मंत्री बोले, बहाली पर चल रहा है काम। तो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले ग्रामीण सड़कों की लंबाई बढ़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश के अनुसार ग्रामीण आबादी को बेहतर यातायात सुविधा देने और ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम चल रहा है। वही सेवानिवृत्त इंजीनियरों की और कर्मियों की जगह नई बहाली नहीं हुई थी। ऐसे में निर्माण और मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर और कर्मियों की जरूरत थी। इंजीनियरों की बहाली के लिए विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था। नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और अगले 2 महीने में इंजीनियरों को मिलने की संभावना है। वहीं विभाग करीब 20,000 पद सृजन करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर 20,000 पोस्ट क्रिएट किया जाएगा। और ऊपर में आप देखिएगा तो 20,000 पद सृजन की तैयारी। बाकी 9,000 यहाँ पर परमानेंट जॉब है, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 600 पद खाली है जूनियर इंजीनियर के। और इस पर बहुत जल्द वैकेंसी दी जाएगी। इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी पेज नंबर 13 का न्यूज़ देखिएगा तो यहाँ पर इस तरह से संविदा के माध्यम से कई जगह काम हो रहा है। और वहीं राज्य में विभाग के माध्यम से करीब 1,16,000 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कें बन चुकी है। और इन सड़कों के मेंटेनेंस के साथ ही ग्रामीण यातायात को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम हो रहा है। ऐसी हालात में इंजीनियर और कर्मियों की दूर करने के लिए बहाली की जरूरत थी और यह होगा फायदा। तो राज्य में इंजीनियर और कर्मियों की बहाली से विभाग के अंतर्गत तय समय में बेहतर सड़कों का निर्माण, पहले से बनी सड़कों का मेंटेनेंस
कर दुरुस्त रखना है और इससे ग्रामीण इलाकों में यातायात की व्यवस्था बेहतर होगी, साथ ही ग्रामीण इलाकों में आर्थिक उन्नति हो सकेगी। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात कर लेते, जो भी पोस्ट की वैकेंसी दी जाएगी। तभी जो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का जो भी पोस्ट खाली है इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए। तो 3 वर्षीय अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो वैकेंसी दी जाएगी सिविल से रिलेटेड ही काम है, तो इसलिए सिविल से रिलेटेड ही यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर का भी पोस्ट शामिल है। तो ये जो वैकेंसी आएगी बीपीएससी के माध्यम से और एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होता है, तो इसके लिए बीटेक होना चाहिए। सिविल से रिलेटेड ही यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी। बाकी इधर बात करें ग्रुप डी की, तो सबसे अधिक इसमें जो 20,000 पोस्ट है और इसमें से 9,000 परमानेंट जॉब है। तो सबसे अधिक जो इसमें पोस्ट रहेगा ग्रुप डी का। और ग्रुप डी के लिए जो होना चाहिए 10th पास होना चाहिए। यह बिहार एसएससी के माध्यम से बहाली दी जाएगी। बिहार एसएससी ग्रुप डी की कुछ दिनों में वैकेंसी आएगी, तो उसी के साथ यह भी पोस्ट शामिल रहेगा बिहार एसएससी ग्रुप डी में। इसके बाद एलडीसी है, तो एलडीसी के लिए 12वीं पास होना चाहिए। इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट रहेगा, कम से कम 1,000 तो रहना ही चाहिए। एलडीसी से रिलेटेड पोस्ट है, तो 12वीं पास होना चाहिए। और इसमें टाइपिंग भी मांगा जाता है, टाइपिंग भी होना चाहिए। ग्रुप डी के लिए सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना है, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एलडीसी तो बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल के साथ ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ पर दी जाएगी पोस्ट, अगर इस बीच में क्रिएट हो जाता है तो बिहार एसएससी के माध्यम से भी यही बहाली होगी, एलडीसी की भी। इसके बाद है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन। तो लैब टेक्नीशियन के लिए आपको लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टोर कीपर हो गया और इसके बाद कार्यपालक सहायक, ये दोनों जो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही सभी विभाग में दिया जाता है। इसके बाद है यूडीसी का पोस्ट। तो यूडीसी पोस्ट के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और बहुत ही जल्द वैकेंसी दी जाएगी। तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में भी क्लियर हो गया। यहाँ पर जो भी पोस्ट है ग्रुप डी हो गया, एलडीसी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, यूडीसी हो गया, ये सब बहाली बिहार एसएससी के माध्यम से दी जाएगी और सभी में एग्जाम होगा। एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एलडीसी यूडीसी की बात करें तो एलडीसी यूडीसी में 2 एग्जाम है, पीटी मेंस, दोनों एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। एलडीसी पोस्ट के लिए भी टाइपिंग है, यूडीसी पोस्ट के लिए भी टाइपिंग है। एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, निम्न वर्गीय लिपिक हुआ, और यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, उच्च वर्गीय लिपिक, इस तरह से पोस्ट हो गया। और ग्रुप डी एग्जाम में सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ग्रुप डी की बिहार में जो वैकेंसी दी जाएगी 30 से 40,000 पदों पर एक ही साथ सभी विभाग से मिलाकर यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी। तो बहुत ही जल्द वैकेंसी आ जाएगी 30 से 40,000 पदों पर। बाकी यहाँ पर आप बीपीएससी से संबंधित देख लीजिए, यह प्रभात खबर का ही न्यूज है। अगले माह निकलेगा 67वीं बीपीएससी का विज्ञापन। नगर निगम में कार्यपालक अधिकारी के पद 110 रिक्ति आयोग की मिली है। तो बीपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग 67वीं बीपीएससी का जो वैकेंसी जारी करना था जुलाई में, तो यहाँ पर लॉकडाउन के कारण से और कोरोना के कारण से सभी विभागों से वैकेंसी का डिटेल्स नहीं आया है, तो इसमें यहाँ पर वैकेंसी में देरी होगा, इस न्यूज़ में बताया गया। और अब जो वैकेंसी दी जाएगी अगस्त में, अगर अगस्त में वैकेंसी दी जाती है 15-20 अगस्त तक, तब आपका एग्ज़ाम नवंबर में नहीं हो करके दिसंबर में लिया जाएगा, दिसंबर 2nd वीक तक। यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। 66वीं मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटा आयोग और 67वीं से रिलेटेड यहाँ पर है। अन्य विभागों से इस माह के अंत तक रिक्ति आ जाने की संभावना है। इसके बाद आयोग इसका विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू करेगा और 15 अगस्त के बाद विज्ञापन निकल जाएगा। 15 से 20 अगस्त तक जितना जल्दी वैकेंसी का डिटेल सभी विभाग से आ जाएगा, उतना जल्दी विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। और बीपीएससी का भी आप देखेगा तो जितने भी पेंडिंग बचे हुए एग्जाम हैं, चाहे 65वीं का इंटरव्यू हो, 66वीं मेंस का डेट हो, बाकी ऑडिटर एग्जाम, एपीओ एग्जाम, सभी का डेट दे दिया गया है। तो सभी प्रक्रिया पूरे फास्ट में की जा रही है। जैसे ही सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आ जाता है, तुरंत यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा।